नाज़रीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफराज अबीन, पेश है आज की स्पीड न्यूज़। रोमानिया के शहर बुखारेस्ट में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू का इस्तकबाल रोमानिया की वज़ीर ख़ारिजा उमूर ओना सिलोयातुई ने किया। एयरपोर्ट पर आमद के साथ ही द्रौपदी मुर्मू का सरकारी एजाज़ के साथ इस्तकबाल किया गया। द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 मुल्की सरकारी दौरे के आखिरी मरहले पर रोमानिया पहुंची है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने निस्फ रात के बाद मुल्क के नौजवानों से खिताब अपने वीडियो में नीट पेपर लीक मामले पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि नौजवान तिबका मुल्क का मुस्तकबिल है और किसी को भी मुल्क के मुस्तकबिल से खिलवाड़ की इजाज़त नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बयान के बावजूद तालीमी निज़ाम को लेकर मुल्क के नौजवानों में नाराज़गी और बरहमी कम नहीं हुई है। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। आखिरकार 26 दिनों के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। मुल्क भर से भूख हड़ताल खत्म करने के पैगामात के बावजूद अस्पताल में भी वांगचुक अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए थे। हुकूमत की जानिब से मरकजी वज़रा अस्पताल पहुंचे, सोनम वांगचुक से बात की और इंसाफ का उन्हें यकीन दिलाया, मुतालिबात की यकसुई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दी। मरकजी वज़रा के वफद में जेपी नड्डा के अलावा जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। वांगचुक ने अपनी मुतालिबात पर मुश्तमिल याददाश्त जेपी नड्डा के हवाले भी की। फिर एक मरतबा अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि जब तक बदउन्वान लीडर को बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं होगी। कांग्रेस पार्लियामेंट समेत अपोजिशन लीडरान धर्मेंद्र प्रधान की मांग पर अड़े हैं। करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, that Prime Minister should apologize to the students. AICC सदर और अपोजिशन लीडर राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वीडियो पैगाम के बजाय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो ऐवान पार्लियामेंट में आकर अपने मौक़िफ़ का इज़हार करे। खड़गे ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को चाहिए कि वो ऐवान में आकर बयान दे। अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने, तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं, हम देखेंगे। आज़ाद समाज पार्टी के सदर और उत्तर प्रदेश के नगीना से रुकने पार्लियामेंट चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि ये लड़ाई हुकूमत ने शुरू की है और इसको ख़त्म हम करेंगे। आज़ाद ने मजीद कहा कि 25 जुलाई से कौम परस्ती पर मुश्तमिल तहरीक की शुरुआत सारे मुल्क में शुरू की जाएगी। चंद्रशेखर ने मजीद कहा कि अगर पार्लियामेंट के अंदर अकेले शख्स को एहतजाज करते हुए देखकर हुकूमत मुझे तनहा समझ रही है तो ये हुकूमत का वहम है। पार्लियामेंट के बाहर लाखों लोग मेरे हिमायत में खड़े हैं। साबिक मरकजी वजीर और रुकने पार्लियामेंट राज्यसभा कपिल सिब्बल ने जंतर मंतर के हालात, पुलिस की ज्यादतियों, स्टूडेंट्स के साथ मारपीट पर अपना रद्द-ए-अमल पेश किया। कपिल सिब्बल ने पुलिस लाठीचार्ज की सख्त अल्फाजों में मजम्मत की और कानूनी पहलुओं पर भी रोशनी डाली। इंडिया इत्तेहाद के फ्लोर लीडरान का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पार्लियामेंट में हुकूमत को घेरने की हिकमत अमली पर भी तबादले ख्याल अमल में आया। राहुल गांधी के ज़ेर क़ियादत मुनक़िदा इस इजलास में इंडिया इत्तेहाद की तमाम सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट शरीक हुए। पार्लियामेंट के अहाते से उस वक्त हैरान कर देने वाली तस्वीरें निकल कर सामने आई जब अपोजिशन हुकूमत की नाकामियों पर एहतजाज कर रहा था, तो दूसरी जानिब बरसर इख्तियार बीजेपी के ज़ेर क़ियादत NDA के अरकान पार्लियामेंट हुकूमत की कामयाबियों पर मुश्तमिल नारे लगा रहे थे। पहली मरतबा हुक्मरान जमात और अपोजिशन एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े होकर मुखालिफत और हिमायत में नारे लगा रहे थे।
सेफ डेमोक्रेसी सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के ज़ेर एहतमाम सुप्रीम कोर्ट के वकला की एक बड़ी तादाद ने सुप्रीम कोर्ट के इहाते में ही इज्तिमाई तौर पर दस्तूर-ए-हिंद के प्रेम्बल पढ़ा। एक ऐसे माहौल में जब हुकूमत को चारों तरफ से तनकीदों का सामना है, वकला की जानिब से किया जाने वाला ये मुजाहिरा हुकूमत की परेशानियों में इजाफे का सबब भी बन सकता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स के साथ पेश आए लाठीचार्ज के वाक़यात पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज़ाद समाज पार्टी के कारकुनों ने जमकर एहतजाज किया। वाज़ेह है कि आज़ाद समाज पार्टी के सदर और रुकन पार्लियामेंट चंद्रशेखर आज़ाद ने 25 जुलाई को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया है, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद खुद भी पार्लियामेंट के इहाते में एहतजाज कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एहतजाज कर रहे बीजेपी कारकुनों पर पुलिस ने पानी के फव्वारे बरसाए। रायपुर में बीजेपी कारकुनों ने कांग्रेस दफ्तर के घेराव की कोशिश की थी, मगर छत्तीसगढ़ पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। मेरठ और प्रयागराज में समाजवादी पार्टी कारकुनों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग करते हुए मुनफरिद एहतजाज किया। समाजवादी पार्टी कारकुनों ने दोनों मुकामात पर धर्मेंद्र प्रधान का अलामती आरती जुलूस निकाला, आहवा बुका भी की। समाजवादी पार्टी के खातून लीडरान ने अलामती आरती पर धाड़े मार मार कर रोए। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने रियासत की आवाम से अपील करते हुए उत्तर प्रदेश के हर शख्स से कहा कि वो माँ के नाम एक पेड़ लगाएं। वाज़ेह है कि इससे कबल भी एक्सप्रेसवे के इफ्तिताह के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से एक पेड़ माँ के नाम से शुरू की गई तहरीक का हवाला देते हुए पेड़ लगाने की आवाम से अपील की थी। सीजेपी के वफद ने फिर एक मरतबा मरकजी वजीर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। कॉकरोच जनता पार्टी के तर्जुमान सौरभ दास और आशुतोष रिंका ने मस्कुरा वज़रा से मुलाकात करके फिर एक मरतबा कॉकरोच जनता पार्टी के मुतालिबात पेश किए। वाज़ेह है कि पिछली रात यही मरकजी वज़रा थे जिन्होंने अस्पताल पहुंचकर मेदंता सोनम वांगचुक की 26 दिनों से जारी भूख हड़ताल बर्खास्त कराई थी। शान टीवी के स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।